Welcome to Rizvi's e-learning channel. गुड मॉर्निंग क्लास। हीट एंड मास ट्रांसफर सब्जेक्ट में आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन फॉर स्फेरिकल बॉडीज। इससे प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था क्रिटिकल रेडियस इंसुलेशन फॉर सिलेंड्रिकल बॉडी के बारे में, जिसमें हमने ये देखा था कि एक सॉलिड सिलेंडर होता है जिसको हम इंसुलेटिंग मटेरियल लगा के इंसुलेट करते हैं और एक फ्लूइड फिल्म उसकी तैयार होती है जिसका कुछ रेडियस होता है और उसके बाद इंसुलेटिंग मटेरियल का पूरा इंसुलेशन का रेडियस हमें फाइंड आउट करना होता है उसकी हेल्प से। तो जो उसमें हीट फ्लो कर रही होती है उसको हम यूज करके उस इक्वेशन से हम क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन फॉर सिलेंड्रिकल बॉडीज फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि जो आपका इंसुलेशन होता है किसी भी मटेरियल में जब हम किसी इंसुलेशन को प्रोवाइड करते हैं तो जो उसका कंडक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा इंक्रीज करता है इंसुलेशन प्रोवाइड करने पे, बट जो टोटल थर्मल रेजिस्टेंस होता है और कन्वेक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस होता है वो डिक्रीज करता है। और ये एक्चुअली डिक्रीज करता है जैसे जैसे हम हीट फ्लो रेट को बढ़ाते हैं। ऐसा क्यों होता है, उसी के लिए हमने इसकी पूरी स्टडी की थी। तो हमने ये देखा कि जो क्रिटिकल थिकनेस होती है वो होती क्या है। क्रिटिकल थिकनेस अप टू विच द हीट फ्लो इंक्रीजेस एंड आफ्टर विच द हीट फ्लो डिक्रीजेस इज टर्म्ड एज क्रिटिकल थिकनेस और क्रिटिकल रेडियस। वो थिकनेस जहां पर कि कुछ हद तक पहले हीट बढ़ जाए और उसके बाद हीट रिड्यूस हो, तो वो आपकी क्रिटिकल रेडियस और क्रिटिकल थिकनेस कहलाती है। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने एक सॉलिड स्फीयर लिया हुआ है। इस सॉलिड स्फीयर की रेडियस क्या है, r1 है। वी कंसीडर्ड अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r1, जिसको हमने इंसुलेट किया है और इंसुलेटिंग मटेरियल का थर्मल कंडक्टिविटी k है। ये इंसुलेशन प्रोवाइड करने पर इसकी एक फ्लूइड फिल्म बनी हुई है। इस फ्लूइड फिल्म का जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है उसे H0 नाम दिया गया है। सराउंडिंग का टेम्परेचर T एयर है और सॉलिड स्फीयर का टेम्परेचर T1 है। तो जो रेडियस होगी आपकी इंसुलेशन रेडियस R2 को ही हम RC कहते हैं और सॉलिड स्फीयर की रेडियस R1 है। तो जो इंसुलेशन की रेडियस है वो है R2 माइनस R1 जो अभी तक यहाँ पे लिखा है। फिर इसके लिए जो हीट फ्लो रेट है वो इक्वेशन क्या है, Q इज इक्वल टू T1 माइनस टी एयर अपॉन R2 माइनस R1 4 पाई के R1 माइनस R2 प्लस 1 अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर H0। इस इक्वेशन से हम हीट फ्लो रेट को फाइंड आउट करते हैं फॉर सॉलिड स्फीयर। अब जैसा कि हमने सिलेंड्रिकल बॉडीज में किया था कि जो भी आपकी इक्वेशन थी हीट फ्लो रेट की उसको हमने डिफरेंशिएट किया था विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस ऑफ इंसुलेशन या R2। तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे कि R2 के रिस्पेक्ट में इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। ऊपर कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि ऊपर किसी भी तरीके की रेडियस है ही नहीं, टेम्परेचर है। तो जो भी हमें डिफरेंशिएशन करना है वो हम डिनोमिनेटर में करेंगे। डिनोमिनेटर में हम जब डिफरेंशिएशन करेंगे d बाई डी R2 माइनस R1 अपॉन 4 पाई के R1 R2 प्लस 1 अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर H0 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि बाकी और जितनी भी चीजें हैं जो कांस्टेंट है वो हम उसे साइड में ले सकते हैं। तो यहाँ से R2 माइनस R1 4 पाई आपका ये क्या था, पूरा कांस्टेंट आएगा और इधर क्या आएगा 4 पाई 1 अपॉन 4 पाई दोनों में ही कांस्टेंट है, उसे बाहर लिया। वो बाहर आने के बाद 1 अपॉन 4 पाई है, इसीलिए वो क्या होगा 4 पाई आपका 0 से मल्टीप्लाई होकर के 0 हो जाएगा। तो इसी वजह से इसे यहाँ पे नहीं लिखा। अब बचा क्या है 1 अपॉन R1 इसके लिए और माइनस 1 अपॉन R2। यहाँ पे R2 के रिस्पेक्ट में जब किया तो 1 अपॉन R1 और R1 के लिए किया 1 अपॉन R2। R2 माइनस R1 है इसलिए हमने माइनस का साइन लगाया, प्लस 1 अपॉन R2 स्क्वायर H0 इज इक्वल टू 0। अब जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करने पर d बाई डी R2 ऑफ k 1 अपॉन k R1 है। तो क्योंकि यहाँ पे R2 तो है ही नहीं, हम R2 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए ये जो है आपका R2 ना होने की वजह से ये टर्म कांस्टेंट है
0 हो जाएगा, दिस टर्न टू बी 0। माइनस 1/k/R2 है, इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/k R2 को डिफरेंशिएट करने पर R स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस 1/R2 स्क्वायर H0 है, 1/H0 कांस्टेंट है तो वो वैसा ही रहेगा। R2 की पावर 2 है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2/R2 की पावर 3 हो जाएगा। फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या आ जाएगा, या तो आप ये कर सकते हैं कि जैसे 1/x प्लस 1/y लेते हैं इज इक्वल टू 0, तो आ जाता है xy, और यहाँ पे y प्लस x इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे x y 0 से मल्टीप्लाई होकर के 0 हो जाएगा, तो इक्वेशन बन जाएगी y प्लस x इज इक्वल टू 0। वही सेम चीजें यहाँ पर होगी। तो यहाँ पे हमने जब इसको लिया तो नीचे आ जाएगा कि R2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R2 की क्यूब H0, जो कि 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर ऑलरेडी 0 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या बचेगा, R2 क्यूब H0 माइनस KR2 स्क्वायर इंटू 2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है। अब यहाँ पे वही हमने लिखा हुआ है। अब क्या करना है, एक साइड करना है, R2 क्यूब H0 इज इक्वल टू 2k R2 स्क्वायर। यहाँ पे R2 की पावर 2 है और यहाँ पे R2 की पावर 3 है, कैंसिल हो गया, बचा क्या, R2 H0 इज इक्वल टू 2k। अब वही R2 ही क्या है, क्रिटिकल रेडियस है या क्रिटिकल थिकनेस है। इस R2 को एक साइड करके हम H0 को क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो R2 इज इक्वल टू 2k अपॉन H0 आपका क्रिटिकल रेडियस ऑफ थिकनेस का फॉर्मूला बन जाता है। यहां से हमें ये फाइंड आउट हुआ कि जो सॉलिड स्फीयर है इसकी भी क्रिटिकल थिकनेस किस पर डिपेंड कर रही है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल पर और हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट पर डिपेंड कर रही है। तो RC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K है यहाँ पे, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। दिस इज ऑल अबाउट critical radius of insulation for spherical bodies. Thank you class. So students, अभी जो हमने टॉपिक स्टडी किया था that was critical thickness of insulation for spherical bodies. अब इसी से रिलेटेड हम कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं। ये प्रॉब्लम आपकी सिलेंड्रिकल बॉडी की प्रॉब्लम है। तो मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन है जिसमें आपसे ये पूछ रहा है, कैलकुलेट द क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन फॉर एस्बेस्टॉस। एस्बेस्टॉस एक इंसुलेटिंग मटेरियल है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी है 0.172 वाट पर मीटर केल्विन, सराउंडिंग अ पाइप एंड एक्सपोज्ड टू रूम एयर एट 300 Kelvin with the heat transfer coefficient H0 is equal to 2.8 watt per meter square Kelvin. Calculate the heat loss from a 475 Kelvin temperature and 60 mm diameter pipe when it covered with the critical radius of insulation and without insulation. क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्रिटिकल रेडियस फाइंड आउट करनी है, सेकेंड आपको हीट लॉस फाइंड आउट करना है दो कंडीशंस में, जब हमने इंसुलेशन प्रोवाइड कर दिया है और जब इंसुलेशन नहीं प्रोवाइड किया गया था। तो आइए देखते हैं, हमें जो जो चीजें गिवन है उसे हमने एक जगह नोट किया है। K की वैल्यू आपकी 0.172 वाट पर मीटर केल्विन है, T1 की वैल्यू है 475 केल्विन, T2 की वैल्यू है 300 केल्विन, H0 की वैल्यू है 2.8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। रेडियस आपको दी हुई है, रेडियस आपको फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे डायमीटर पता है, D1 की वैल्यू है 60 और हमें पता है कि डायमीटर को अगर हाफ कर देते हैं तो रेडियस आ जाती है। तो 60 को हमने डिवाइड किया 30 mm और इसे हमने मीटर में कन्वर्ट किया 0.03 mm। क्यों? क्योंकि बाकी की जो हमारे पास जो फैक्टर्स हैं, ये क्वांटिटीज है, वो मीटर में है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन फाइंड आउट करेंगे,
RT इज इक्वल टू K अपॉन H नॉट से। हम ये फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपका मटेरियल है वो क्या है, वो पाइप है, इंसुलेटिंग मटेरियल, और पाइप सिलेंड्रिकल फॉर्म का होता है, तो सिलेंडर के लिए जो आपकी या सिलेंड्रिकल बॉडी के लिए क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन होता है वो K अपॉन H नॉट होता है, ना कि 2K अपॉन H नॉट जो कि स्फेरिकल बॉडीज के लिए होता है। तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 0.172 अपॉन H नॉट की वैल्यू है 2.8, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो डिवाइड करने पे आ जाएगा 0.06142 मीटर के अराउंड आपकी रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आपसे पूछ रहा है हीट लॉस विद इंसुलेशन। हीट लॉस विद इंसुलेशन के लिए आपको फॉर्मूला दिया हुआ है Q इज इक्वल टू 2 पाई ln ऑफ RC अपॉन R1 अपॉन K प्लस 1 अपॉन H नॉट RC। वैल्यू पुट करेंगे, 2 इंटू पाई की वैल्यू हो गई 3.14, T1 इज 475, T2 इज 300 अपॉन ln ऑफ RC की वैल्यू है 0.0614 अपॉन R1 की वैल्यू है 0.03 अपॉन K की वैल्यू है 0.172 प्लस 1 अपॉन H नॉट RC है, H नॉट की वैल्यू है 2.8 इंटू RC की वैल्यू है 0.06142। वैल्यू पुट करेंगे। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन आपका आएगा 2 इंटू 3.14 और ये आएगा इंटू 175 मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू आएगी 1099.56 अपॉन ln ऑफ 0.0614 अपॉन 0.03 अपॉन 0.172 को जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4.167 प्लस 1 अपॉन 2.8 इंटू 0.614 को जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 5.814 और यहां से जब इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो जो हीट लॉस आपके पास आ रहा है दिस विल बी 110.16 वॉट पर मीटर। सो जो Q की वैल्यू आ रही है Q इज इक्वल टू 110.16 वॉट पर मीटर विद इंसुलेशन। नाउ विदाउट इंसुलेशन आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो विदाउट इंसुलेशन आपकी जो वैल्यूज हैं वो क्या है, H नॉट इंटू 2 पाई R1 T1 माइनस T2 पुट करेंगे वैल्यू, H नॉट की वैल्यू है 2.8, 2 इंटू पाई यानी 2 इंटू 3.14, R1 की वैल्यू है 0.03, T1 माइनस T2 यानी कि 475 माइनस 300 एंड जब इसको सॉल्व करेंगे तो Q की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 92.36 वॉट पर मीटर। ये हीट लॉस कब है, विदाउट इंसुलेशन के केस में, और विद इंसुलेशन 110.16 वॉट पर मीटर। सो स्टूडेंट्स, ये हो गई आज की प्रॉब्लम, फॉर सिलेंड्रिकल बॉडी के लिए थी। सेम ऐसे ही प्रॉब्लम आपको स्फेरिकल बॉडीज के लिए भी मिलेगी। फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे उस केस में। जो आपकी आरसी की वैल्यू आई थी वो क्या थी, 2K अपॉन H नॉट।
ट्रांसफर जो आपके लिए लिया था हमने, वो क्या था, T1 माइनस TAF अपॉन R2 माइनस R1 अपॉन 4 पाई के R1 R2 प्लस 1 अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर H0। किस केस में हीट ट्रांसफर है या हीट फ्लो रेट है? स्फेरिकल बॉडीज के केस में, तो वहां पे हीट लॉस के लिए दूसरा फॉर्मूला लग जाएगा और सेम ऐसे ही वैल्यू पुट करके आपको हीट लॉस निकालना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।